ट्रॉमा, ट्यूमर, ट्रॉमा। अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है तो किसी ट्रॉमा की वजह से भी हो जाती है। तो चलिए मैं क्या-क्या ट्रॉमा किस-किस वजह से हो जाती है इंजरी, कौन सी ट्रॉमा, तो मैं इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, a physical injury or impact that the most common cause of spinal cord injury. ठीक है, तो है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स। Leading cause of traumatic spinal cord injury including the car and motorcycle crashes. एक्सीडेंट में देखा गया है आपको कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है, जैसे कि कार, मोटरसाइकिल्स इसमें है। अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो उस कंडीशन में देखा गया है कि आपका स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अगर किसी ऊंचाई से फॉल्स, अगर किसी ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति अगर गिर रहा है तो कंडीशन में ये भी आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होगी। जैसे कि ज़्यादातर देखा गया है आपको ओल्डर एंड एडल्ट्स, बूढ़े, इसमें अगर किसी ऊंचाई से गिरती है तो उसका स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है। चलिए दोस्तों, मैं बात करूँगा अब स्पोर्ट्स इंजरी। अगर स्पोर्ट्स इंजरी में भी, अगर स्पोर्ट्स में भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाए from contacts, sports or recreational activities like footballs and divings. अगर फुटबॉल्स, अगर कोई भी प्लेयर्स अगर फुटबॉल्स खेल रहा है तो उस समय अगर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में तो बनाना पड़ता है। अगर फुटबॉल खेलेगा तो उसको फास्ट दौड़ना ही पड़ेगा। अगर फास्ट दौड़ेगा तो उस कंडीशन तो गिरेगा, गिरने का चांसेस रहता है। अगर इस कंडीशन में अगर गिर गया तो आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाएगा। डाइविंग्स, दोस्तों डाइविंग्स मीन्स हुआ कि जैसे कि आपका कोई छलांग लग रहा है, पानी में को जंपिंग कर रहा है, कूद रहा है नीचे, अगर सर नीचे आ जाए तो अगर सर नीचे आता है तो सर में चोट लगेगी ही लगेगी। अगर इसका सर्वाइकल रीजन भी इंजर्ड होने की संभावना रहती है, थोड़े से रीजन भी इंजर्ड होने की संभावना रहेगी, लंबर रीजन भी इसमें इंजर्ड हो जाती है, तो उस कंडीशन में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है, स्पोर्ट्स इंजरी। वायलेंस, अगर किसी भी तरह का दंगा हुआ तो उसमें भी इंजरी, जैसे कि इंजुरीज फ्रॉम गन शॉट्स, वुडन stabbings और अदर्स फॉर्म्स ऑफ फिजिकल assault। में अगर वायलेंस हुआ उसमें तो मारपीट होगा ही, फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि डंडा से मारना, कोई चीज़ से मार रहा है तो अगर स्पाइनल कॉर्ड पे अगर लग रहा है चोट तो आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाएगी, गन शॉट इंजरी हो जाएगी। अगर वायलेंस में अगर बंदूक चल रहा है, अगर इस समय आपको स्पाइनल कॉर्ड पे अगर लग गया तो वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड हो जाती है। जैसे कि पेनेट्रेटिंग इंजरी, पेनेट्रेटिंग इंजरी में ट्रॉमेटिक इंजरी वेयर्स एन ऑब्जेक्ट पियर्स द स्पाइनल कॉर्ड। जैसे कि पेनेट्रेटिंग इंजरी में हो गया कि स्पाइनल कॉर्ड पे कोई भी चीज़ से मारा, अगर चाकू से मार दिया, कोई भी इस चीज़ से दबा दिया, मार दिया, तो उसमें स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड हो जाता है। ब्लंट फोर्स ट्रॉमा, ये नॉन पेनेट्रेटिंग इंजरी काउज है, इसमें न काटा जाता न दबाया जाता, ये अचानक, ये अचानक उस पर फोर्स अप्लाई करता है, ब्लंटर फोर्स, किसी भी तरीका से अगर इसमें मार, अगर स्पाइनल कॉर्ड पे मारा, स्पाइनल वर्टेब्रा पे मार, किसी भी तरीका से सडन अचानक मार दिया। अचानक कैसे मारने का मतलब हुआ कि अगर कोई भी पर्सन आ रहा है, ये अपने चल रहा है अपनी साइड से, अचानक मिस्टेक से उसको अचानक लग गया, उस पर फोर्स, गाड़ी इस पर चढ़ गया, तो समय आपको स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाती है। डाइविंग एक्सीडेंट्स, a common source of spinal cord injury due to the head and first dive into the shallow waters। अगर कोई भी पर्सन अगर पानी में गोता लगा रहा है, डुबकी लगा रहा है, किसी ऊंचाई से अगर कूद रहा है, नीचे कूद रहा है, तो उसका जो है हेड नीचे रहेगा, तो उस कंडीशन में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है। यहाँ पे गलत फोर्स अप्लाई हो जाता है तो वहाँ पे सर्वाइकल इंजरी होने की संभावना रहती है जनरली ज़्यादातर। अगर थोरेसिक रीजन में थोरेसिक इंजरी भी होने की संभावना रहती है दोस्तों। जैसे कि वर्क प्लेस इंजरी, अगर कहीं भी अगर आप काम कर रहे हैं, जैसे कि काम वर्क प्लेस, किस टाइप का वर्क प्लेस होगा तो दोस्तों कंस्ट्रक्शन, अगर कोई राजमिस्त्री है, घर बना रहा है, लेबर मैन है, ईंटा पहुँचा रहा है, तो वो बड़ी हाइट पे चढ़ जाता है, ऊंचाई पे चढ़ जाता है, तो वहाँ से जो है ना दोस्तों, ये अगर गिर जाता है तो इंजरी हो जाती है। इंडस्ट्रियल एरिया,
अगर इंडस्ट्रियल मीन्स अगर कोई भी पर्सन जॉब कर रहा है दोस्तों, तो इंडस्ट्रियल एरिया में भी जैसे कि रड का फैक्ट्री हो गया, जस्ट लाइक सीमेंट का फैक्ट्री हो गया, इस सब टाइप का जो फैक्ट्री इंडस्ट्रियल होता है, उस समय अगर पर्सन वहाँ से गिर जाती है तो वहाँ पे इंजुरी हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड उसका कंप्रेस हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं बात करूँगा रिक्रिएशनल इंजुरी। इसमें है पर्सन खुद से रिक्रिएट कर रहा है अपना इंजुरी। देखिए दोस्तों, इसमें कैसे रिक्रिएट कर रहा है। इंजुरी sustained during the activities like skiing, horseback riding and rocks climbing। दोस्तों, इसमें अगर हॉर्स राइड कर रहे हैं तो उस कंडीशन में थोड़ा फास्ट में दौड़ेगा। अगर हॉर्स फास्ट में दौड़ रहा है तो अगर वहाँ उस पर से अगर आप नीचे गिरते हैं तो उस समय आपको सर्वाइकल, थोरेसिक्स, लंबर, पॉकेट्स, क्रम, ये सब जो पार्ट है इंजरी होने की संभावना जनरली ज़्यादातर देखा गया। हाइट से कोई भी पर्सन जैसे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहा है, किसी ऊंचाई पे चढ़ रहा है, माउंट एवरेस्ट या छोटा भी कोई भी पहाड़ ले लो, अगर किसी भी अगर ऊंचाई पे चढ़ रहा है, अगर वहाँ से अगर नीचे गिरता है तो उस समय भी स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी हो जाती है। दोस्तों देखिए, स्पाइनल फ्रैक्चर मीन्स हुआ कि वर्टिब्रा breaks or cracks in the vertebrae that may compress on the cerebrals that the spinal cords। दोस्तों, इसमें देखा गया कि आपका स्पाइनल जो वर्टिब्रा है, अगर वर्टिब्रा आपका फ्रैक्चर हो गया, वर्टिब्रा फ्रैक्चर हो गया तो इसमें देखिए दोस्तों, स्पाइनल ये जो वर्टिब्रा है ना, वर्टिब्रा प्रोटेक्ट किसको करता है, ये स्पाइनल कॉर्ड को। अगर वो स्पाइनल कॉर्ड को अगर प्रोटेक्ट कर रहा है, अगर स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है दोस्तों, तो जो प्रोटेक्शन कर रहा है अगर वही डैमेज हो गया तो क्या होगा, अंदर वाले सुरक्षित नहीं रहेगा। तो वजह से इसमें जो है ना, अगर स्पाइनल वर्टिब्रा अगर फ्रैक्चर हो जाएगा तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा या कट जाएगा। इस टाइप से दोनों में से कुछ भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, मैं बात करूंगा डिसलोकेशंस। इसमें डिसलोकेशंस, अगर वर्टिब्रा है डिसलोकेट हो जा रहा है तो उस कंडीशन में भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है। दोस्तों चलिए मैं इसको अच्छे से बताता हूँ आपको। वर्टिब्रल is ligaments that can cause the compression or damage to the spinal cord। दोस्तों, अगर डिसलोकेशन हो रहा है, वर्टिब्रा अपनी जगह से थोड़ा सा घसक जाना, अगर घसक गया थोड़ा सा तो इसमें क्या रहता है, स्पाइनल वर्टिब्रा में को सपोर्ट करने के लिए लिगामेंट्स का क्या काम है, वो दो वर्टिब्रा को बांध के रखता है। दोस्तों, अगर दो वर्टिब्रा को अगर बांध के रख रहा है तो इस कंडीशन में आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी हो जाती है। सॉरी दोस्तों। चलिए ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ। इसमें जो है आपको वर्टिब्रा जो है डिसलोकेट हो जाएगा तो इसमें लिगामेंट का ओवर स्ट्रेस हो जाएगा, मिस लिगामेंट हो जाएगा। इसी को मिस लिगामेंट का ओवर स्ट्रेस हो गया तो उसमें जो है इसका लिगामेंट इंजुरी भी हो जाती है और वर्टिब्रा डिसलोकेशन हो जाएगी, तो इसमें जो है स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस हो जाता है। चलिए दोस्तों, मैं बात करूँगा बर्थ इंजुरी। स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी दैट्स अकर्स ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ ड्यू टू एक्सेसिव फोर्स और एबनॉर्मल डिलीवरी। दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी अगर एबनॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो उस कंडीशन में स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड होता है। एबनॉर्मल डिलीवरी मीन्स हो गया कि आपका बच्चे जन्म ले रहा है, अगर बच्चे जन्म उस समय ले रहा है, उसे एक्सेसिव फोर्स लगा रहे हैं, एक्सेसिव फोर्स लगा रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, तो हो सकता है उसका सर्वाइकल रीजन खिंचाव हो जाए, थोरेसिक रीजन खिंच सकता है, लंबर रीजन खिंच सकता है, सेक्रम कोई भी रीजन में कंप्रेशन आ सकता है, तो उस वजह से आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी हो जाती है। चलिए दोस्तों, मैं बात करूँगा अब मेडिकल सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस। जैसे कि मेडिकल सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन में हो गया, अगर अगर सर्जरी कोई भी चीज़ का अगर सर्जरी है, जैसे कि अगर आपका कहीं भी फ्रैक्चर है, अगर मेटल इम्प्लांट हो रहा है नी में कहीं भी अगर किसी भी टाइप का सर्जरी है तो उसमें अगर एनेस्थीसिया दिया जाता है, ये स्पाइनल एल्टो वर्टिब्रा के बाद दिया जाता है। अगर स्पाइनल कॉर्ड में ये एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि उसको शून्य कर दे, पेशेंट को शून्य कर दे, शून्य करके तब ऑपरेशन किया जाता है। तो अगर शून्य करते समय
अगर स्पाइनल कॉर्ड में भी यहाँ पे एक नीडल होता है, इंजेक्शन होता है, उसमें स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्ट करता है। अगर इंजेक्ट कर रहा है इसका कौन सा लेयर में, अगर स्पाइनल कॉर्ड लेयर में अगर टच करके कंप्रेस हो चले गया तो स्पाइनल कॉर्ड को वो डैमेज कर देता है, या कॉर्ड को ही डैमेज कर देता है अगर वहाँ तक। तो एनेस्थीसिया कंडीशन में भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है। चलिए दोस्तों, मैं अब बात करूँगा नॉन ट्रॉमेटिक काउच। अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी किसी को अगर हो रहा है तो बिना ट्रॉमा का भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है। तो दोस्तों चलिए अब बात करता हूँ जनरेटिव डिस्क डिजीज। डिजनरेटिव डिस्क डिजीज एक बीमारी है कि डिस्क जो है दो वर्टिब्रा के बीच में रहती है। दो वर्टिब्रा के बीच में रहेगी तो उसे हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। जैसे कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क में टेम्परेशन होने लगता है कि दिन पर दिन धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे आपको इसमें टीयर दिखने लगता है, टीयर की टीयर आने लगता है धीरे धीरे, कुछ समय तक धीरे धीरे इसमें आने लगेगा। इसका पोटेंशियल जो क्षमता है, क्षमता धीरे धीरे कम होने लगेगी। अगर वो कम होने लगेगा तो वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड रहता है तो वो स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस कर देगा, दो वर्टिब्रा जुट जाएगा, जुट जाएगा तो कंप्रेशन हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड को, वो कंप्रेस कर देते हैं। अगर स्पाइनल कॉर्ड अगर कंप्रेस हो जाएगा तो आपको स्पाइनल इंजरी या कंप्रेशन इस टाइप से होने लगेगा दोस्तों। और इसमें देखिए जैसे कि ए डिस्क का काम है शॉक एब्जॉर्बर का काम कि डिजनरेट हो जाएगा, शॉक क्या एब्जॉर्ब करेगा, नहीं करेगा शॉक एब्जॉर्ब, रैप्चर होने लगेगा, डिस्क धीरे धीरे डिजनरेट हो जाएगा तो स्पाइनल कॉर्ड उसका कंप्रेशन होने लगेगा, क्या डैमेज भी हो सकता है, स्पाइनल स्टोनोसिस। चलिए दोस्तों, आपका स्पाइनल स्टोनोसिस, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो नैरोइंग पतला होने लगता है स्पाइनल कॉर्ड स्टोनोसिस में। स्पाइनल जो कैनाल है जो रास्ता वो नैरोइंग होने लगेगा। अगर नैरोइंग होने लगता है तो स्पाइनल कॉर्ड जो है ना कंप्रेशन होने लगेगा। अगर कंप्रेशन आ जाएगा तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या कंप्रेशन आ सकता है। चलिए, ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस एक तरह का बोन डिजीज है, हड्डी का बीमारी है ऑस्टियोप्रोसिस। चलिए, a condition that weakness bones making the spine more susceptible to the fracture and injury। दोस्तों ऑस्टियोप्रोसिस एक बोन डिजीज है, तो उसमें क्या हो जाता है, ऑस्टियोप्रोसिस मीन्स हुआ कि बोन का वीकनेस होने लगता है, बोन जो है ना अंदर से खोखलापन होने लगता है। जैसे कि आपका किसी भी फर्नीचर को अगर एक घुन होता है, एक कीड़ा होता है, उसे खा जाता है, फर्नीचर लगेगा कि फर्नीचर है लेकिन अंदर से ये घुन जो है ना खोखला कर देता है। तो उसी तरीका का, उसी टाइप से ये बोन को खोखला बना देता है। तो अगर बोन को खोखला बना दे रहा है, कमजोर बना रहा है, उसी बीमारी को नाम है ऑस्टियोप्रोसिस। तो दोस्तों अगर वर्टिब्रा है, अगर वर्टिब्रा में इस टाइप से ये बीमारी हो गया ऑस्टियोप्रोसिस, तो उसमें जो क्या हो जाएगा, वर्टिब्रा अगर कहीं से अगर कोई चल रहा है अचानक क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर आ जाएगा वर्टिब्रा में, या सो के उठेगा अचानक तो उस समय वर्टिब्रा फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ऑस्टियोपोरोसिस है तो फ्रैक्चर होगा ही। वर्टिब्रा क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है स्पाइनल कॉर्ड को, सुरक्षा प्रदान करता है स्पाइनल कॉर्ड को। अगर स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, अगर सुरक्षा करने ही वाला अगर डैमेज हो गया तो अंदर में रहेगा वो भी डैमेज हो जाएगा। तो वो सुरक्षा प्रदान करता है तो स्पाइनल कॉर्ड इसमें डैमेज हो जाता है। चलिए दोस्तों फिर से मैं बात करूंगा ट्यूमर। ट्यूमर क्या है, एक ट्यूमर कैंसरस होता है, एक ट्यूमर नॉन कैंसरस होता है। दोस्तों ग्रोथ इन और अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड्स दैट कैन कॉज द डैमेज। दोस्तों मैं बात करूंगा ट्यूमर के बारे में। ट्यूमर, ट्यूमर जो है एक तरह का कैंसरस है, एक तरह का नॉन कैंसरस होता है। जो भी हो, दोनों में से जो भी हो, अगर स्पाइनल कॉर्ड में अगर ग्रोथ हो गया, अगर स्पाइनल कॉर्ड में अगर आपका ट्यूमर आ गया, क्या होगा दोस्तों, स्पाइनल जो वर्टिब्रा है, जो स्पाइनल कॉर्ड का जो रास्ता है, जितना रास्ता होना चाहिए स्पाइनल कॉर्ड
वर्टिब्रा में, जैसे कि वर्टिब्रा में फोरामेन होता है। इस फोरामेन का जो स्पेस है, उस स्पेस में स्पाइनल कॉर्ड रहता है। इस स्पाइनल कॉर्ड में अगर ट्यूमर आ गया तो ट्यूमर को भी चाहिए रहने का जगह, चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर ट्यूमर रहेगा इसके अंदर में तो क्या करेगा, जगह तो इतना ही है, वो एक्स्ट्रा आ गया ट्यूमर, तो ट्यूमर आ गया तो वो भी अपना तो जगह खोजेगा। ट्यूमर एक तरह का गांठ होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, तो वो क्या करेगा अपना जगह बनाने के लिए। स्पाइनल कॉर्ड बहुत पतला होता है, क्या बोल सकते हैं, बहुत कोमल होता है स्पाइनल कॉर्ड, तो उसको कंप्रेस करने लगता है ट्यूमर। अगर ट्यूमर कंप्रेस कर रहा है तो स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर रहा है धीरे धीरे। अगर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाएगा, जिस भी रीजन में हो जाए, सर्वाइकल में हो जाएगा तो दोनों हाथ दोनों पैर चले जाएगा, ब्लैडेंस बॉबल सब शुरू हो जाएगा। अगर थोड़े से रीजन में हो रहा है, दोनों पैर चले जाए, ब्लड एंड बॉबल चले जाए। अगर लंबर रीजन में हो गया, दोनों पैर जाए, लेकिन ब्लड एंड बॉबल्स भी इफेक्टेड। अगर आपका किसी भी रीजन सर्वाइकल थोड़े से लंबर सकरम कॉक्सिस किसी भी रीजन में हो गया तो ये सब प्रॉब्लम आ ही जाएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट बात करूंगा इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस एब्सिस। चलिए दोस्तों, infections that affect the spinal cord surrounding areas leading to spinal cord injury। तो मेनिंजाइटिस, मेनिंजिस एक लेयर है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन आ जाता है। अगर सूजन इस राउंड में आ गया स्पाइनल कॉर्ड के अंदर में, अगर सूजन आ गया तो अगर सूजन आ जाएगा तो स्पाइनल कॉर्ड का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड टिबरा तो बड़ा नहीं हो सकता, तो उसमें क्या हो जाएगा, कंप्रेशन आने लगेगा सूजन की वजह से, तो स्पाइनल कॉर्ड इसमें डैमेज होने लगेगा। चलिए मैं बात कर रहा हूँ इस्चीमिया। इस्चीमिया क्या है, इस्चीमिया में क्या होता है दोस्तों, ब्लड ऑफ लॉस होने लगता है, ब्लड का जो सप्लाई है वो कम होने लगता है। लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई टू द स्पाइनल कॉर्ड लीडिंग टू द डैमेज टू और डेथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड टिश्यू। अगर स्पाइनल कॉर्ड में अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर वे में नहीं हो, कमी हो जाए, तो स्पाइनल कॉर्ड का डेथ हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, इसका टिश्यू, इस साउंड में जो भी टिश्यू है वो सब डैमेज होने लगेगा, तो धीरे धीरे स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं आगे मैं बात कर रहा हूँ आपको इन्फ्लामेटरी कंडीशंस, ट्रांसवर्स मेलाइटिस। ट्रांसवर्स मेलाइटिस में क्या होता है दोस्तों, कंडीशन दैट कॉज द सोलोइंग्स एंड इन्फ्लामेशंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का जो इसमें सूजन आने लगता है, जैसे कि ट्रांसवर्स, जैसे ऊपर से नीचे, अगर इसमें जो है ना इन्फ्लामेशन आने लगता है स्पाइनल कॉर्ड में, अगर इस कंडीशन में अगर इन्फ्लामेशन आने लगता है तो स्पाइनल कॉर्ड जो है आपका कंप्रेस होने लगेगा, डैमेज होने लगेगा, तो उस समय स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है, या डैमेज कंप्रेशन जो बोलिए। चलिए, कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स, ये कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर में भी आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है। दोस्तों, बर्थ डिफेक्ट लाइक स्पाइनल बाइफिडा दैट अफेक्टेड द स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट। दोस्तों, स्पाइनल बाइफिडा एक बीमारी है, वो बच्चों में होता है, जिसमें बच्चा जन्म लेता है, मतलब जन्म लेने से पहले ही पेटे में हो जाता है, उस समय उसको स्पाइनल कॉर्ड में, जो स्पाइनल कॉर्ड का जो शेप होना चाहिए दोस्तों, शेप जो है ना, उसका जो डेवलपमेंट होना चाहिए ना, उसी शेप में होना। स्पाइनल कॉर्ड अगर सी शेप में होने लगेगा तो वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस होने लगेगा। अगर कंप्रेशन हो जाता है तो उस समय स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाएगा, इंजुरी हो जाएगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अब हर्निएटेड डिस्क। दोस्तों, हर्निएटेड डिस्क, जैसे कि हर्निएटेड डिस्क में हो गया, जो डिस्क का जो शेप है चेंजिंग आने लगता है, जो डिस्क का जो पोटेंशियल, जो क्षमता होनी चाहिए वो कम होने लगती है। जैसे कि आपका डिस्क में
इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क है इसमें बैलून टाइप का बन जाएगा, जिसे हम डिस्क बल्ज कहते हैं। अगर डिस्क बल्ज होने लगेगा तो स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करेगा, स्पाइनल नर्व को कंप्रेस करेगा, तो उस समय ज़्यादा कंप्रेशन होने लगेगा तो आपका स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस कर देगा, डैमेज भी कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अब एनोरिज्म्स और आर्ट्रियोवेनस मालफॉर्मेशन, AVMs, vascular condition that can lead to spinal cord injury if blood vessels in the spine rupture of malfunctions। दोस्तों, एनोरिज्म आर्ट्रियोवेनस मालफॉर्मेशन, चलिए इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आर्टरी है और वेन है। आर्टरी का क्या काम है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इनएक्ट ब्लड वेन का काम है। दोस्तों, उसमें क्या होने लगता है, क्योंकि आर्टरी का जो फोर्स है, आर्टरी का फोर्स उस समय ज़्यादा रहता है, वेन का जो फोर्स रहता है उसमें कम रहता है। आर्टरी का जो मोटाई रहता है दोस्तों, मजबूती, स्ट्रेंथ इसमें ज़्यादा रहता है, इसलिए में इसमें ब्लड का जो फोर्स रहता है, ये ब्लड प्रेशर इसमें हाई रहता है। दोस्तों, इसमें क्या हो जाता है, जैसे कि दोस्तों उसमें आपको कैपलरीज होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड मिलती है, कैपलरीज का काम है वहाँ पे लाना। तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ये स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें भी ब्लड सप्लाई होती है, इसका भी ब्रांचेस होता है, बहुत सारा ब्रांचेस होता है। तो दोस्तों, जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें भी लेयर्स है, एक्सटर्नल लेयर, इंटरनल लेयर्स, जो वहाँ पे आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, स्पाइनल आर्टरीज होती है, स्पाइनल वेन्स होती है, एक एंटेरियर होता है, पोस्टीरियर में दो होता है। तो दोस्तों वहाँ कम होने लगता है, अगर वहाँ पे सप्लाई जो है ना कम होने से, अगर रप्चर होने लगा और माल फॉर्मेशन होने लगा, तो वहाँ पे जो सप्लाई कम हो जाएगी, अगर वहाँ का सप्लाई कम होने लगेगा तो वेसल्स धीरे धीरे रप्चर होने लगेगा, तो वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होने लगेगा दोस्तों, तो धीरे धीरे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाएगी। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है तो पैरालिसिस हो जाएगी या मसल सिकनेस आने। तो चलिए दोस्तों, मैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात कर लिया, काउच ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा आपको डायग्नोसिस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को कैसे मैं डायग्नोस करूँगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और वीडियो को शेयर करिए, तभी सब्सक्राइब होगा। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,